तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा विस्वारम में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इंतज़ार भी कर रहे होंगे कब मेरा एडमिशन हो जाए और कब कब हम एसयू पहुंच जाएं। तो इंतज़ार की घड़ी आप समाप्त हो चुकी है। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। जल्दी आप लोग कैंपस आ जाएंगे और कैंपस का लुत्फ़ उठाएंगे, कैंपस का मज़ा उठाएंगे। तो उसके लिए इंतज़ार करें, थोड़ी देर और इंतज़ार आपको करना है। आपने साल भर इंतज़ार किया, अब इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो चुकी है। अब कुछ ही दिन की बात है, कुछ दिन के बाद आप कैंपस आ जाएंगे, कैंपस का मज़ा उठाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसा आपने थंबनेल देखकर समझ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस पे और हॉस्टल अलॉटमेंट पे, एडमिशन्स पूरी प्रोसेस क्या है उस पर बात करेंगे। और आपको फ़ी कैसे कटाना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैश और एटीएम वगैरह जो भी लगेगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हॉस्टल अलॉटमेंट में आपको किस दिन रूम मिल जाएंगे, मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके पास आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। तो टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम आपसे दो बातें कहना चाहेंगे। पहली बात ये कि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आपके सामने हमेशा लगातार कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे जुड़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी आपके काउंसलिंग होना है, एडमिशन्स होना है, हॉस्टल अलॉटमेंट होना है, सब कुछ होना है। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं कुछ भी वीडियो बनाता हूँ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ तभी आपके पास जाएगा जब आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो आपके पास ऑलरेडी मैं कुछ भी वीडियो बनाऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है। तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात ये कि वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर वीडियो को आप एक सेकंड भी स्किप करते हैं तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लास्ट तक देखें। तो जब आप पूरी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपके मन में कुछ भी डाउट्स नहीं बच जाएंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो पहला बात मन में आपके ख्याल आ रहा होगा कि काउंसलिंग कैसे होता है हमारा। तो आपने जैसे कि बहुत लोगों ने फॉर्म भी फिल कर लिया होगा। लास्ट डेट 15 मई है, तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है प्लीज़ जाकर फॉर्म फिलअप कर ले, क्योंकि फॉर्म फिलअप का डेट 15 मई है। तो 15 मई से पहले आप जितना जल्द हो सके कर ले, क्योंकि 15 मई का हो सकता है लोड ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि बहुत लोग का कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट गए होंगे जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट मेरा बन जाए। तो फिर आप 15 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर डेट नहीं बढ़ सकता क्या? हो सकता है, डेट बढ़ा भी सकता है, क्योंकि लंबा छुट्टी है। अभी गर्मी की छुट्टी में हो सकता है वो डेट बढ़ा भी सकते हैं। किसी तरह उनको गर्मी की छुट्टी ख़त्म भी तो करनी है ना, क्योंकि प्रोफेसर्स की भी छुट्टी होती है, स्टूडेंट की भी छुट्टी होती है। तो प्रोफेसर्स की जब छुट्टी हो जाएगी तो आपका काउंसलिंग कौन कराएंगे? तो वो हो सकता है डेट बढ़ा भी सकते हैं 10 दिन, 5 दिन। तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, 15 मई से पहले ही रजिस्ट्रेशन करा ले, हो सकता है डेट ना बढ़ाए हो। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मेरा जो काउंसलिंग होगा वो किस तरह होगा। और ये तो फिक्स हो गया कि आपका काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं होने वाला, आप ऑनलाइन पैसा नहीं कटा सकते हैं। ये यहाँ के बैड इफेक्ट है, ये यूँ कहूँ तो बैड चीज़ें यहाँ की हैं, क्योंकि जनरली यहाँ की IMA कोर्सों में 10 to 12 सीट होती है, तो उसमें और ज़्यादा समस्या होता है। लेकिन जो MA वाला कोर्सेस होते हैं, MSc वाला कोर्सेस होते हैं, उनमें ज़्यादा समस्या नहीं होता। उनमें भी समस्या होता है, हम समझते हैं, पर IMA वाला, UG वाला में हद से ज़्यादा समस्या होता है। तो यहाँ की ये चीज़ आप एक तरह से बोल सकते हैं कि बैड चीज़ यहाँ की हैं। दूसरे यूनिवर्सिटी के कंपेयर करेंगे तो जैसे कि आप JNU करेंगे, BHU करेंगे तो वहाँ ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है। बस आप वहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना है, बाकी पैसा कट जाएगा, आपको एडमिशन्स हो जाएगा, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही हो जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पर SU का वैसा नहीं है, SU में आपको ऑफलाइन ही होगा, आपको आना पड़ेगा, यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, यहाँ आकर आपको पैसा कटाना पड़ेगा, यहाँ आकर आपको अटेंडेंस लगाना पड़ेगा कि मैं एडमिशन्स लेना चाह रहा हूँ यहाँ। तो प्लीज़ ऑफलाइन है, ऑनलाइन फिर भी मन में कुछ संदेह ना रखें कि मेरा ऑनलाइन एडमिशन होगा। ऑनलाइन का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। मैं भी ऑनलाइन सिस्टम का विरोध करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग यहाँ नहीं आना चाहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल आपके सामने देना चाहते हैं कि हिंदी में अगर 47 सीट्स है तो किन्हीं बच्चा का 48 रैंक से तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मैं 48 है, मैं क्यों जाऊँगा, मेरा एडमिशन तो ऐसे भी नहीं होना है। तो यहाँ का बैड इफेक्ट है या कहीं बैड बातें हैं। तो अगर उनका एडमिशन, अगर पैसा ऑनलाइन एडमिशन होता तो ऑनलाइन पैसा कटा देते हैं, ताकि जब भी उनका एडमिशन सक्सेस हो जाता तभी वो आते ना। ऐसे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आते
उनका एडमिशन बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं होती है। वो संदेह में रहता है कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, मेरा एडमिशन होने के चांसेस है या नहीं है। जब यहाँ आते हैं फिर भी वो अंदर से डरे हुए भाव में रहते हैं कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर एडमिशन ऑनलाइन होती तो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी समस्या नहीं होती। तो ये यहाँ की बैड चीज़ें हैं। मैं भी विरोध करता हूँ, मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ ऑफलाइन एडमिशन्स का। तो पहली बात ये है कि आपका एडमिशन ऑफलाइन होगा, आपका काउंसलिंग ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो दूसरी बात ये है कि आपका काउंसलिंग कैसे होगा। तो सबसे पहली बात, आपको एक डेट दिया गया है। जब मैं आपको कुछ दिन पहले बताया था वीडियो में, 23 से 27 जुलाई के बीच आपके काउंसलिंग होंगे। कितना? 23 से 27 के बीच, यानी 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच आपके काउंसलिंग होने हैं। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि 23 से 27 के बीच की एमए वालों का कब होगा और एमएससी वालों को कब होगा। जब वो बताएंगे तो हम आपको पूरे वीडियो के साथ क्लियर बताऊंगा कि आपको कब आना और कब नहीं आना। तो उन्होंने भी बस इतना ही बताया है कि 23 से 27 के बीच आपके काउंसलिंग होंगे। उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि कब एमए वालों को होगा, कब एमएससी वालों को होगा। जब वो बताएंगे तो हम आपको क्लियर बता देंगे। तो ये फिक्स हो गया कि आपको 23 से 27 के बीच ही आना है, उन्होंने क्लियर कर रखा है। तो अब आपके मन में बार बार प्रश्न उठ रहा होगा कि काउंसलिंग हमारा कैसे होगा। तो जो डेट दिया जाएगा उस डेट को आपको यहाँ प्रेजेंट होना है। जैसे मान कर चलते आपका डेट 23 को ही दिया गया, आप एमए वाले हैं, एमए वाला को डेट उन्होंने 23 को रखा, तो आपको 23 को ही यहाँ प्रेजेंट होना है। प्रेजेंट का भी उन्होंने टाइम दे रखा है। जैसे कि अगर आपको 23 का काउंसलिंग होगा तो वहाँ आपको प्रेजेंट करना होगा। वहाँ एक अटेंडेंस सीट होता है, अटेंडेंस सीट में आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो वहाँ पर आपका नाम जरूर होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे तो वहाँ आपका नाम नहीं होगा, ना आपका एडमिशन होगा। तो पहली थिंग, आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे तो अब कोई भी कोई भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको पहले जाना होता है, उसको रिपोर्टिंग टाइम बोलते हैं। शायद आप रिपोर्टिंग टाइम समझते होंगे, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है। तो रिपोर्टिंग टाइम में जाकर पहले आपको वहाँ प्रेजेंट करना होगा कि मैं प्रेजेंट हूँ, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, सब थोड़ी आ जाते हैं। जैसे कि जो टॉप रैंक के बच्चे होंगे, टॉप 20 के बच्चे होंगे, टॉप 30 के बच्चे होंगे, वो जेएनयू में एडमिशन ले लेंगे, कुछ बच्चे DU में ले लेंगे, कुछ बच्चे BHU में ले लेंगे। तो ये फिक्स है कि 50% जो टॉप के बच्चे हैं वो नहीं ही आते हैं। तो प्रेजेंट करना जरूरी होता है। जो प्रेजेंट बच्चा होता है उन्हीं को कॉल करते हैं। जैसे कि एक हॉल रहता है, पहले आपको हॉल के बाहर ही, बिल्डिंग के बाहर ही ऐसे करके लिस्ट दिया रहता है, मतलब साटा हुआ रहता है, स्टिकर साटा हुआ रहता है। एमए वालों, MSc, एमए हिंदी, एमए उर्दू, MSc केमिस्ट्री, MSc फिजिक्स, ऐसा करके साटा हुआ रहता है लाइन बाय लाइन, सीरियल बाय सीरियल। तो अगर आप एमए हिंदी का स्टूडेंट है तो एमए हिंदी के बेंच पर जाकर एक फाइल होता है, उस फाइल में जितने भी बच्चे रजिस्टर किए हुए रहते हैं एमए हिंदी का, उसमें सभी का नाम होता है। तो वहाँ पर जाकर प्रेजेंट करें और साइन कर दें। तो जब वहाँ प्रेजेंट आप साइन कर देंगे तो वो रजिस्टर अंदर चला जाता है टाइम से। रिपोर्टिंग टाइम खत्म हो जाएगा तो रजिस्टर जो जिसमें आपने साइन किया है वो रजिस्टर अंदर चला जाता है हॉल में। फिर हॉल में जाकर आपको वेटिंग हॉल होता है, वेटिंग हॉल में सबको आपको बैठना पड़ता है। काउंसलिंग जहाँ होता है वो इंटीग्रेटेड कॉलेज में काउंसलिंग होता है, मतलब कॉलेज ऑफ इंटीग्रेटेड जो है, जिसमें IMA वालों की पढ़ाई होती है, वहाँ पे आपके काउंसलिंग होंगे। तो उस हॉल में जाकर आपको बैठना पड़ेगा। फिर प्रोफेसर्स आएंगे, जिन जिन लोगों ने साइन कर दिया है उन्हीं का नाम पुकारेंगे सीरियल बाय सीरियल। जैसे कि मान चलते पहले हिंदी वालों को ही बुलाएं, तो जिन जिन बच्चों का टॉप रैंकिंग होंगे, अगर 1 रैंक वाले बच्चे आएंगे तो पहले अगर वो साइन किए होंगे तो उनका नाम बुलाएंगे, फिर 2 रैंक, फिर 3 रैंक, फिर 4 रैंक। अगर 1 रैंक से नहीं, अगर 10 रैंक तक कोई बच्चा साइन नहीं किया है तो उसका नाम भी नहीं वो बुलाएंगे। जहाँ से साइन किया हुआ रहता है टॉप रैंक से ही बुलाते हैं। जैसे कि 1 रैंक से 1 रैंक से 20 रैंक तक कोई बच्चा साइन नहीं किया, 21 बच्चा सबसे 21 बच्चा वाला साइन किया है तो 21 बच्चा से ही वो बुलाएंगे, 21 स्टूडेंट वाले को ही बुलाएंगे। तो जो बच्चा साइन करता है उसी को बुलाते हैं, जो साइन नहीं करता उनका कॉल नहीं करते हैं। तो फिर आपको रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचना भी है। रिपोर्टिंग टाइम वो बता देंगे आपको कितना बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम, इतना बजे आपको आना पड़ेगा। तो डेट भी उन्होंने क्लियर नहीं कर रखा और रिपोर्टिंग टाइम भी क्लियर नहीं कर रखा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, मैं आपको पहले बता दिया हूँ, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे काम बचे हैं। ये नहीं सोचे कि अभी मेरा एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं, सारा काम ख़त्म हो गया। अभी ही आपके पास सारी कामें बचे हैं, पूरी कामें बचे हैं अभी। तो मैं आपको बता दिया क्या करना है। पहले आपको रिपोर्टिंग डेट में, रिपोर्टिंग टाइम में आपको पहुंचना है, वहाँ पे आपको साइन करना है और वेटिंग हॉल में जाकर हमको इंतज़ार करना है।
तो जब तक आपका नाम नहीं आता तब तक आप वेट करते रहें, सभी का नाम आता है, पूरा माइक वगैरह लगा हुआ रहता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि हमको नाम नहीं सुनाई देगा, आपको अच्छे से नाम सुनाई देगा, कुछ भी दिक्कत नहीं। जब आप साइन कर देंगे, जब आपको नाम बुलाएंगे, जैसे हिंदी वालों को 21 वालों को नाम बुलाएं तो प्रोफेसर्स के पास जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि सिर्फ हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं और किसी और विषय के लिए आप अप्लाई किए। जैसे कोई बच्चा होता है कि एक साथ और 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर देते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि क्या आप सिर्फ हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर वो बोलते हैं नहीं सर मैं दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई किया हूँ, तो अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई किए हैं तो जो रिपोर्टिंग टाइम होता है, जो मैं आपको बताया डेस्क वाला कि वहाँ पर आपको साइन करना पड़ता है, तो आप जितने भी सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें उतने सब्जेक्ट में आपको साइन करना। बिल्कुल आप कुछ भी हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे उर्दू में लेना चाहते हैं, चाहे साइंस में लेना चाहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने 3 सब्जेक्ट में अप्लाई किया तो तीनों सब्जेक्ट में आपको साइन करने पड़ेंगे, तभी आपका नाम वो बुलाएंगे। तो जब आपका नाम बुलाएंगे तो आप वहाँ पर जब पूछेंगे आपसे कि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हाँ बोलेंगे तो आपको वेट करने बोलेंगे, क्योंकि जो पहले एक सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं पहले उनका एडमिशन होगा, आपका भी होगा, ऐसा की बात नहीं है। पहले अगर आपका जो मेन प्रायोरिटी है वो देखते हैं, वो आप तीन सब्जेक्ट में आपने फॉर्म फिलअप किया है तो 3 सब्जेक्ट में क्या आपका चांस बनता है या नहीं बनता, जिसमें आपका चांस बनेगा उसी में आपका एडमिशन होगा। अगर कोई बच्चा सिर्फ एक में एडमिशन लेना चाहता, सिर्फ हिंदी में एडमिशन लेना चाहता, सिर्फ साइंस में ही लेना चाहता, सिर्फ मैथ में लेना चाहता, सिर्फ सोशियोलॉजी में लेना चाहता, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो आएंगे, सिर्फ पूछेंगे हाँ सर सिर्फ मेरा सोशियोलॉजी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो बोलेंगे ठीक है आप जाइए, वहाँ पर साइन कर देंगे, आपको अंदर भेजेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दूसरे रूम में। आपको टेंशन नहीं लेना, वहाँ पर स्टाफ रहते हैं, जैसे आपका काम वहाँ से फिनिश हो जाता है तो आपको खुद लेकर जाएंगे स्टाफ। यहाँ का स्टाफ इतने अच्छे हैं, आपको आएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वो खुद हाथ में लेंगे, आपको बोलेंगे आइए मेरे साथ, वो आपको ले जाएंगे जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ उस रूम में आपको ले जाकर छोड़ देंगे, और वहाँ पर 5-6 प्रोफेसर्स बैठे होते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दें, वहाँ पे आपको दिखाएंगे सर मेरा ये है, सर मेरा, वो खुद देख लेता है, आपको कुछ नहीं करना, बस डॉक्यूमेंट निकाल कर प्रोफेसर के पास आप रख दीजिए और प्रोफेसर खुद देख लेते हैं। एक फॉर्म भी होता है, पहले फॉर्म को फिल करना होता है कि मेरे पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे उसमें आप कुछ भी मत कीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसमें बस टिक कर दीजिएगा कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। तो जिस डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसमें आप टिक कर देंगे, और टिक करने के साथ डॉक्यूमेंट के साथ प्रोफेसर के पास आप रख देंगे। प्रोफेसर आपको देख लेंगे कि नहीं ये डॉक्यूमेंट इनके पास है। अगर जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं भी है तो उसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं, आपको टाइम देंगे कि 3 मंथ से, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर से पहले आपको सबमिट कर देना। जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे उसके पहले आपको सबमिट कर देना। और कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसके लिए चिंता लेने की बात नहीं है। एक डॉक्यूमेंट आपके लिए मैंडेटरी है, अगर आप OBC NCL कैटेगरी का स्टूडेंट हैं, अगर आप EWS कैटेगरी का स्टूडेंट हैं तो आपके पास OBC और EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि OBC का 2 सीट्स है, OBC के 2 सीट्स है और 3 स्टूडेंट OBC का। एक स्टूडेंट ने OBC NCL सबमिट नहीं किया है तो उनका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि OBC से आपने एडमिशन लेने का दावा किया कि हम OBC का स्टूडेंट है, तो आपके पास OBC का प्रूफ तो होना चाहिए ना। अगर 2 सीट है, 2 स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 3 स्टूडेंट आ गए 2 सीट्स में तो आपको OBC NCL सबमिट करना ही पड़ेगा। ऐसा अक्सर होता है कि सीट कम पर जाते हैं, किन्हीं के पास OBC NCL नहीं होता, किन्हीं के पास होता। तो जिनके पास OBC NCL होता उन्हीं का एडमिशन होता OBC कैटेगरी से। अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका काउंट जनरल कैटेगरी से कर दिया जाएगा, तो आपका एडमिशन होने के चांसेस नहीं बनते हैं। तो एडमिशन टाइप आपका एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी होनी चाहिए, वो OBC NCL कैटेगरी वाला है, और EWS कैटेगरी से तो EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी एडमिशन टाइम में। बाकी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट, मार्कशीट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, उसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है, आप माइग्रेशन नहीं है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने की बात है। वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर से पहले सबमिट करने के 2-3 महीने टाइम देते हैं। तो अब मैं आपको बता दिया, क्या बताया कि जब आपके वो नाम पुकारेंगे वहाँ आपसे कुछ पूछेंगे, वो आपको वहाँ पे आपको कुछ साइन वगैरह करेंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आना। जब डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके IT लैब में ले जाएंगे, आपको जाना नहीं है, स्टाफ खुद लेकर चले जाएंगे। IT लैब में क्या करना, वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, कंप्यूटर पर जाकर आपको बैठना है और वहाँ पे आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे आपको कुछ नहीं, वो लिंक खुला हुआ रहता है, आपको बस पैसा पे कर देना है वहाँ। अगर आपको नहीं भी आता तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, बोलेंगे स्टाफ को सर मुझे नहीं आता करने के लिए, तो आपको पैसा खुद कटा देंगे पैसा। तो बस 3 ही प्रोसेस है। पहला ये है कि आपको जब आए रिपोर्टिंग टाइम में आएंगे तो पहले आपको क्या करना, पहले आपको अटेंडेंस लगाना है,
बाहर ही डेस्क लगा हुआ रहता है। दूसरा बात, आपका वेटिंग हॉल में जाकर वेट करना जब तक आपका नाम नहीं पुकारते हैं। जब नाम पुकार लेते हैं तो नाम पुकारने के बाद आपको बुलाते हैं, बुलाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तब आपको पैसे पे करने के लिए भेजते हैं दूसरे रूम में, आईटी लैब जिसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारा कंप्यूटर लगा होता है। आईटी लैब में जाएंगे तो आपको पैसा पे करने का ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, 100-200 वहाँ पे जाकर आप आराम से बैठे पे करें। अगर आपको नहीं भी आता तो स्टॉप कर देंगे। और हाँ, पैसा पे करने का माध्यम जो होगा ऑनलाइन ही पैसा पे कर सकते हैं आप, ऑफलाइन पैसा नहीं पे कर सकते। यानी कैश आप बिल्कुल भी ना लाएँ, कैश लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ऑनलाइन ही पैसा लाना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी आप एटीएम भी ला सकते हैं। एटीएम शायद एटीएम अवेलेबल नहीं भी है। अगर एटीएम लाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि एटीएम लाएंगे तो एटीएम से आप कैश पैसा निकाल कर कोई स्टाफ को दे देंगे तो वो भी कर देंगे पैसा। जनरली अगर आपको फ़ोन पे, गूगल पे है या यूपीआई है तो अच्छी बात है, इससे पैसा जल्दी कट जाते हैं। एटीएम का ऑप्शन नहीं देता है, मैं शायद मुझे ध्यान नहीं है कि एटीएम का ऑप्शन देता है, पर ऑनलाइन ही व्यवस्था है। मुझे जितना याद है, तो कृपया ऑनलाइन ही पैसा लेकर आएँ। अगर आप कैश भी लाते हैं और एटीएम भी लाते हैं, अगर आप कैश लाते हैं पैसा, तो कैश की प्रॉब्लम ये होगा कि आपको ऑनलाइन पैसा जिसके पास है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी आपको पे करेंगे। तो कृपया आप ऑनलाइन ही पैसा लाएँ। एटीएम लाएंगे तो एटीएम से भी कुछ फ़ायदा ज़्यादा मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि एटीएम का सुविधा यहाँ नहीं है। मतलब एटीएम कैंपस में है, लेकिन जो पैसा कटाने का ऑप्शन होता है उसमें एटीएम नहीं होता। हाँ, एटीएम लाएंगे तो एटीएम नंबर से एक पिन होता है, उससे आप कटा सकते हैं आराम से। ये नहीं कि एटीएम एक डालने वाला होता है कि एटीएम आप डालेंगे वो पैसा कट जाएगा, ऐसा नहीं होता। एटीएम नंबर से आप पैसा कटा सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे है या यूपीआई आईडी है तो उसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस कंक्लूजन में यही बोलूँगा कि आपके पास ऑनलाइन पैसा होना चाहिए। ऑफलाइन पैसा से आप एडमिशन नहीं करा सकते हैं। अगर किन्हीं के पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम भी एडमिशन कराए थे तो हम ऑफलाइन पैसा मतलब कैश पैसा लेकर ही आए थे, तो किन्हीं स्टाफ को दे दिए थे, वो हमारा पैसा ऑनलाइन पैसा कटा दिए थे। तो जिनके पास नहीं भी वो भी टेंशन ना ले, कैश पैसा लेकर आ जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टी वाले होते हैं, उनको आप दे देंगे कैश पैसा तो ऑनलाइन पैसा आपको दे देंगे। अगर जिनके पास नहीं भी ऑनलाइन व्यवस्था, वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जब काउंसलिंग के लिए आप आएंगे तो आपको 1000 स्टूडेंट मिल जाएंगे, शायद हम भी मिल जाएंगे उस टाइम, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। बस बता दिए जिनके पास ऑनलाइन व्यवस्था है तो कृपया ऑनलाइन पैसा लेकर ही आए। और लास्ट बात ये, जब आपके पैसा कट जाएगा तो आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। पैसा नहीं भी कटेगा तो मतलब एडमिशन सक्सेस नहीं होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, समझिए उसी टाइम आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका। पैसा भी कट जाएगा, फ़ी पे हो जाएगा, तो आपका एडमिशन 100% कम्प्लीटेड हो जाएगा। जब 100 फ़ी कम्प्लीटेड हो जाएगा तो आपको फिर से उसी जो आपको एक स्लिप दिया जाएगा, उस स्लिप में आपको लिख देंगे आपका हॉस्टल फीस, हॉस्टल रूम नंबर। आपको उसी एडमिट कार्ड में जो एडमिशन आपका हुआ है, उसी एडमिट कार्ड के पीछे आपको रूम नंबर इतना अलॉटमेंट हुआ है, अब जाकर आराम से हॉस्टल में रह सकते हो, उसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं। पैसा जैसे ही आपको कटा, एक एडमिट कार्ड वो देंगे, एडमिट कार्ड पे आपको लिख देंगे, मेंशन कर देंगे आपको रूम नंबर इतना अलॉटमेंट हुआ, आप रूम नंबर जाकर में आराम से रहें। ये सारी प्रोसेस है। तो मुझे लगता है मैंने आपसे सारी प्रोसेस डिस्कस कर लिया, कुछ भी प्रोसेस नहीं बचा है। क्या करना, आपको कैसे आना है, क्या डॉक्यूमेंट लाना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ये बारी से ओनली 3 प्रोसेस है, मैं आपको बता दिया हूँ। फर्स्ट आपको अटेंडेंस लगाना है, सेकंड में वेटिंग हॉल में आपको वेट करना नाम पुकारने के लिए, थर्ड में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, और लास्ट वाला जो है फ़ी पे करना आपको। बस इतना ही है 4 स्टेप पे। जब फ़ी पे कर देंगे तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, और उसी वक्त आपको एडमिशन स्लिप दे देंगे। उसमें एडमिशन स्लिप के बैक साइड लिख देंगे आपको रूम नंबर इतना अलॉटमेंट हुआ है, रूम नंबर 1 2 3 ABC, कुछ भी जो भी रूम नंबर आपको मिलेगा, आप आराम से आएँ, रूम में एंजॉय करें, कैंपस में एंजॉय करें। यही आपका प्रोसेस था, मैं आपको बता दूँ। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ समस्या हैं तो मुझे ज़रूर मैसेज करेंगे। हाँ, एक मन में आपके और प्रश्न आ रहे हैं, सर MA वालों और MSc वालों, सर मुझे कितना पैसा लाना है, एडमिशन में कितना पैसा आपको लगेगा। चाहे MSc वालों, सर एडमिशन में मेरा कितना पैसा लगेगा। तो मुझे लगता है कि अगर इसी वीडियो में मेंशन करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर किन्हीं के मन में ये प्रश्न उठता है कि सर MA वालों का एडमिशन टाइम में कितना पैसा लगेगा, एडमिशन फ़ी कितना लगेगा, MSc वालों के एडमिशन फ़ी कितना लगेगा, चाहे कुछ भी होगा, कम्युनिकेशन वालों के एडमिशन फ़ी कितना लगेगा, तो ये सब मैं अगर इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ तो मुझे लगता है वीडियो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा।
अगर आपके पास आप प्रश्न हैं, आपके मन में डाउट्स हैं, तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, अगले वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मेंशन नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपको जानना है कि एडमिशन फ़ी कितना लगेगा, मुझे कितना पैसा लेकर आना है, तो कृपया मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप SEO आने वाले हैं।